विद्यार्थी मित्रों, आज हम लोग कंप्यूटर के चैप्टर 4 अस्तर लेयर का परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले अस्तर लेयर्स का प्राथमिक परिचय क्या है उसके बारे में हम प्राथमिक जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसे सूर्य जब निकलता है, उगते हुए सूर्य का अगर हम प्राकृतिक दृश्य सुबह के समय में हम देखें तो देखने में वो दृश्य हमको बड़ा ही अच्छा लगता है, सुंदर लगता है। और यदि सूर्य का उदय दो तरफ पर्वत हों, उन पर्वतों के बीच में से सूर्य निकल रहा हो तो वह दृश्य और भी आह्लादक हो जाता है, मनोरम हो जाता है। प्राकृतिक दृश्य कई अनेक विगतों अर्थात वस्तुओं, जिसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, का बना हुआ होता है। किसी भी प्राकृतिक दृश्य में कई प्रकार के ऑब्जेक्ट होते हैं, कई प्रकार के दृश्य होते हैं, कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं। तो प्राकृतिक दृश्य में ऑब्जेक्ट के रूप में सूर्य, पर्वत की टेकरी, पहाड़ी, पक्षी, वृक्ष, घर आदि इन चीज़ों का समावेश हो सकता है। तो सूर्योदय का जब हम एनिमेशन तैयार करने के लिए जाते हैं, तैयार करते हैं, तो कैनवास पर ऑब्जेक्ट को अन्य किसी ऑब्जेक्ट के आगे या पीछे रखना जरूरी बनता है। जैसे उदाहरण के रूप में सूर्य पर्वत के पीछे से उगता हो, यदि हमें इस बात को एनिमेशन में दर्शाना है तो सन नाम के ऑब्जेक्ट को माउंटेन नाम के ऑब्जेक्ट के पीछे रखना पड़ता है। और वहीं दूसरी तरफ कि अगर घर के पीछे पर्वतों की श्रृंखलाएँ आई हुई हैं, गिरमालाएँ आई हुई हैं, यदि हमें ऐसा दृश्य दर्शाना है तो हाउस नाम के ऑब्जेक्ट को माउंटेन नाम के ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना पड़ता है। इसी प्रकार पक्षियों, वृक्षों आदि ऑब्जेक्ट को भी किसी अन्य ऑब्जेक्ट के आगे या पीछे रखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। इस प्रकार कोई एक ऑब्जेक्ट को कोई अन्य ऑब्जेक्ट के आगे या पीछे दर्शाने के लिए अस्तर अर्थात लेयर का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, ये तो अस्तर या लेयर के बारे में प्राथमिक जानकारी हुई, परिचय हुआ। अब हम अस्तर लेयर्स का विस्तृत परिचय प्राप्त करेंगे। तो सीनफिंग में अलग अलग अस्तर जिसके ऊपर चित्रों या ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उसे हम अस्तर कहते हैं, लेयर कहते हैं। फिर से एक बार कि सीनफिंग में अलग अलग अस्तर जिसके ऊपर चित्रों या ऑब्जेक्ट को रखा जाता है उसे हम लेयर या अस्तर के नाम से जानते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अस्तर अर्थात चित्रों या ऑब्जेक्ट रखने के लिए स्थान, वो स्थान जहाँ पर हम चित्र या किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं वो अस्तर कहलाता है। अस्तर एक दूसरे के ऊपर या नीचे इस तरह व्यवस्थित किया जाता है। ऊपर का स्तर नीचे के स्तर को ढक देता है। अस्तर को कागज़ के साथ अगर हम तुलना कर सकते हैं, कागज़ अलग अलग आकार के कटे हैं। जैसे एक स्तर तारा स्टार के रूप में काटा गया है, दूसरा स्तर आयत या वर्ग आकार में कटा है। यदि तारा आकार के कागज़ को आयत या वर्ग के ऊपर रखा जाए तो तारा स्वरूप का आकार आयत या वर्ग के कुछ भाग को ढक लेता है। जब किसी ऑब्जेक्ट को सुधारा जाए तो उसके ऊपर या नीचे की किसी भी ऑब्जेक्ट को कोई असर नहीं होता, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पर अस्तर या लेयर के प्रकार कौन कौन से हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, अस्तर के 4 प्रकार हैं: ग्रेडियंट, ब्लर, डिस्टोर्शन और फिल्टर। ग्रेडियंट, ब्लर, डिस्टोर्शन और फिल्टर ये अस्तर के 4 प्रकार हैं। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि एनकैप्सुलेशन अर्थात क्या? एनकैप्सुलेशन किसे कहते हैं? तो अलग अलग प्रकार की वस्तुओं को यदि हमें किसी समूह में एकत्र करना है या किसी ग्रुप में व्यवस्थित करना है तो इस क्रिया को हम एनकैप्सुलेशन कहते हैं। परिभाषा के रूप में कि अलग अलग वस्तुओं को समूह में एकत्र करने के लिए ग्रुप में व्यवस्थित करना एनकैप्सुलेशन कहलाता है। दूसरा महत्वपूर्ण शब्द है ब्लेंड मोड या ब्लेंड मेथड। छवि को किस तरह उसके नीचे आए हुए घटकों के साथ
व्यवस्थित करने हेतु उसके विकल्प दर्शाने वाला जो प्राचल है, पैरामीटर है, वो ब्लेंड मेथड कहलाता है। अर्थात कोई छवि है और उस छवि के नीचे जो घटक हैं, उन घटकों के साथ छवि को व्यवस्थित करने के लिए जो विकल्प दर्शाने वाला जो पैरामीटर होता है, वो ब्लेंड मेथड कहलाता है। अगला है इन लाइन कैनवास। सिनफिंग में एनकैप्सुलेशन की क्रिया के पश्चात जो अस्तर तैयार होता है, जो लेयर बनता है, उसे हम इनलाइन कैनवास के नाम से जानते हैं। अगला है निर्धारित पथ पर चक्राकार भ्रमण। विद्यार्थी मित्रों, निर्धारित पथ पर चक्राकार भ्रमण के लिए कुछ विशेष प्रकार के टूल का उपयोग किया जाता है, जिसमें पहला टूल है बी लाइन टूल। तो बी लाइन टूल चक्राकार भ्रमण के लिए पाथ तैयार करने के लिए टूल माना जाता है, और बी लाइन को बंद करने के लिए ट्रांसफॉर्म टूल का उपयोग किया जाता है। बी लाइन को दूर करने के लिए एस्केप की, ESC मतलब एस्केप की का उपयोग होता है। किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नया रोटेट लेयर मिलाने के लिए लेयर्स पैनल में कुछ उसके सोपान होते हैं, जिसका हमें पालन करना ज़रूरी होता है। जैसे सर्कल ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सर्कल है, और उस पर हम राइट क्लिक करके उसमें से दिए गए विकल्प में से न्यू लेयर, और फिर न्यू लेयर में से ट्रांसफॉर्म, और ट्रांसफॉर्म में से रोटेट विकल्प हमको पसंद करना पड़ता है। लिंक टू बी लाइन क्या है कि ऑब्जेक्ट के शिरोबिंदु को बी लाइन के शिरोबिंदु के साथ जोड़ने के लिए इस टूल अर्थात लिंक टू बी लाइन का उपयोग किया जाता है। इसके बाद ट्रांसफॉर्म टूल है। ट्रांसफॉर्म टूल का उपयोग क्या है कि बी लाइन को बंद करने के लिए ट्रांसफॉर्म टूल का उपयोग किया जाता है। इसके बाद एक बटन होती है प्ले बटन। तो कोई भी एनिमेशन जो तैयार किया गया है, तैयार किए गए एनिमेशन का यदि हमें उसका पूर्वावलोकन देखना है, तो उसके लिए प्ले बटन का उपयोग किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, ये जो महत्वपूर्ण मुद्दे वीडियो में दिए गए, समझाए गए हैं, इनको आप ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे और तैयार करेंगे। धन्यवाद।